प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। अब ये बताओ, घर का भोजन अच्छा कि बाहर का भोजन अच्छा? क्यों? सात्विक होता है। हाँ, साफ सफाई से। तो क्या बाहर का भोजन साफ सफाई से नहीं बनता? नहीं, आपको कैसे पता? लोग तो बाहर का भोजन खाने के लिए लालायित रहते, कब शनिवार और इतवार आए और हम बाहर खाना खाने जाएं। क्यों? उनको पता नहीं है कि उनको पता तो होगा उनको भी। तो घर का भोजन अच्छा कि बाहर का? घर का भोजन अच्छा। घर का एक कमरा अच्छा कि होटल के 10 कमरे अच्छे? घर का एक कमरा अच्छा। पक्का? यह आपका जवाब है। ठीक है, कोई भी चीज़ घर की अच्छी, भोजन भी घर का अच्छा, मतलब अपने घर का जैसा तैसा हो वो अपना है, इसीलिए अच्छा है, आपके हित में है, आपको सुकून देने वाला है, आपको शांति देने वाला है और आपको पुष्टि देने वाला है। ठीक है? अच्छा, मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? सारे। अगर तो आप ये सोचते हो कि भोजन बाहर का ज़्यादा अच्छा है, होटल या रेस्टोरेंट का भोजन ज़्यादा अच्छा है, तो आप मूर्खों की गिनती में आओगे। और अगर नहीं आओगे, आपको कोई मूर्ख ना भी कहेगा, तब भी आप अपने शरीर का खाना खराब करोगे, स्वास्थ्य खराब करोगे, पुष्टि नहीं मिलेगी, सात्विकता गंवाओगे और संतुष्टि भी गंवाओगे। ठीक है? हर रोज आप बाहर का भोजन नहीं कर सकते। पूरा वर्ष भर अगर आपको कोई कहे कि आप बाहरी भोजन करते रहो, तो कर सकते हो? सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम कर सकते हो? नहीं कर सकते। कोई कहे कि आप वर्ष भर घर में ना फोन लगाओ, ना घर में आओ, ना घर वालों से बात करो, बाहर ही बाहर रहो और बाहर वालों से ही संपर्क बनाए रखो, क्या हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है? कर सकते हो ऐसा? अगर कोई कर सकता है तो इनाम के पात्र है। कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी अपने घर से दूर नहीं रह सकता और घर वालों से दूर नहीं रह सकता। ठीक? शौकीन से शौकीन व्यक्ति भी घर का भोजन ही पसंद करता है। और अगर बाहर खाना भी पड़ता है हॉस्टल में या बिजनेस टूर पे जाते हैं, तो आके एक ही फरियाद होती है, बाहर रहते ना पेट खराब हो गया है, बाहर का खाना खा के पेट खराब हो गया है ना। मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ व्यक्ति को होती ही होती है। अपने घर से छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर बाहर की चीज़ों को ग्रहण करने से तकलीफ होती है, ये आप मानते हो। ठीक? अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर तो आप इतने समझदार हो, आपको ये पता है कि भोजन भी घर का करना चाहिए, तब आप आनंद और सुख के लिए बाहर के संसार के विषय भोगों की ओर क्यों ताकते हो? जो सुख आपके भीतर आने में होगा वो बाहर के सांसारिक सुखों में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। जैसे अपने घर की चीज़ अच्छी है ना, ऐसे ही आपके भीतर प्रकट हुआ आनंद ही आपको आनंदित कर सकेगा, बाहर का बीमार ही करेगा। पता की बात? पता है कि है? जब जब आप अपने सुख की पूर्ति के लिए अपने आप को छोड़कर बाहर की ओर ताकते हैं, तभी तभी आप अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं और मन ज़्यादा परेशान होता है। जब जब आपको सुख की अपेक्षा है तो किसी और को मत देखो, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को देखो। हे परमात्मा, रस स्वरूप रस देना, हे प्रीति स्वरूप प्रीति देना। आप देखो कैसे नवीन रस से सराबोर होते कि नहीं होते। अपने घर की चीज जितनी आपको तृप्ति कर, पुष्टि कर, संतुष्टि कर होती है, इतनी बाहर की चीजें नहीं होती।
दूसरी बात, जब जब आप आनंद के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए अपनी आत्मा को छोड़कर या परमात्मा को छोड़कर, परमानंद स्वरूप भगवान को छोड़कर जब जब बाहर की ओर ताकते हैं, झांकते हैं या कोशिश करते हैं, तब तब आप अपने भीतर बैठे हुए आनंद स्वरूप आत्मा का घोर अपमान करते हैं। और जब जब आप अपमान करते हैं, तब तब आपको अपमान मिलता भी है, स्थितियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, रिश्तों के द्वारा, बाहर की घटनाओं के द्वारा। जब जब हम अपने भीतर को छोड़ के, अपने परमात्मा के आनंद को छोड़ के, जब जब हम बाहर के आनंद की ओर ताकते, झांकते और लूटते हैं उस आनंद को, तब तब हम अपने भीतर बैठे हुए परमानंद स्वरूप भगवान का अपमान करते हैं। और अपने घर के बड़े व्यक्ति का अपमान करने से क्या होता है? क्या होता है? आपका अपमान ही होगा। आप अगर दो शब्द फिजूल के और बेवजह के अगर किसी बड़े या श्रेष्ठ व्यक्ति को सुना दो तो क्या चार सुननी पड़ती कि नहीं पड़ती? हाँ, श्रेष्ठ पुरुष है, उत्तम पुरुष है, रौबदार है, और अगर आप उसे गलती से भी दो शब्द कह देते तो आपको सुनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपमान करोगे तो आप अपमानित होगे कि नहीं होगे? तो अपने आत्मा को छोड़कर जब जब, वैसे भी नीति कहती है कि अधिकारी को अधिकार मिलना चाहिए, अनअधिकारी जब अधिकार में आ जाता है तब विनाश होता है। तो संसार के विषय और भोग अनअधिकारी हैं जिसे आप दिल में बिठाते हो, और परमात्मा को अनसुना करते हो, अनदेखा करते हो, वो आते अधिकार में, ये होता है अनधिकृत। परिणाम तो भुगतना ही है। तो दो बातें याद रखने जैसी है। एक तो कि जब जब आप अपने आत्मा को छोड़कर सुख साधन और सुविधा जब बाहर लेकर आनंदित और प्रसन्न होने की कोशिश करते हो, तब तब आप अपने भीतर बैठे हुए परमानंद स्वरूप आत्मा का घोर अपमान करते हो। दूसरी बात, जितनी चीज हमारे घर की अच्छी उतनी बाहर की अच्छी नहीं, स्वास्थ्यकर नहीं, पुष्टिकर नहीं और तुष्टिकर नहीं। जो आनंद आपको अपने भगवान से, अपनी आत्मा से, सत्संग से, सेवा से, सुमिरन से जो मिलता है और जो मिलेगा, उतना बाहर से नहीं मिल सकता। अगर बाहर से लेने की कोशिश करेंगे तो साथ साथ अस्वस्थता भी आएगी, रोग भी आएगा। तो आनंद के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए और प्रसन्नता के लिए बाहर के चीज़ों की नहीं, पर आपके भीतर छिपे हुए परमात्मा की ओर देखना चाहिए।